आप क्या हैं? आप बताओ अपने बारे में। गुंडा राज, आप कौन सी हैं? साधु हैं, महात्मा हैं, आप कौन सी हैं? देखिए कि आपका अतीत क्या है। भाई क्रिमिनल माइंड हमेशा क्रिमिनल माइंड रहेगा, वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकता है। ये बता दीजिए, कुत्ता कह रहे हैं, छातापुर की जनता को आप कुत्ता बोलिएगा जी। देखिए यहाँ का समस्या, यहाँ का विधायक है। और विधानसभा चुनाव का कुछ दिन के बाद नोटिफिकेशन आने वाला है, आचार संहिता लगने वाला है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि छातापुर में जो वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और संजीव मिश्रा जी लगातार वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जाके जनताओं के बीच अपना उनसे उनका समस्या सुनने का प्रयास कर रहे हैं। छातापुर में अभी तक क्या विकास हुआ है, उनको लेकर लगातार जनता के बीच उनके समस्या के साथ मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। हम इसी कड़ी में अभी संजीव मिश्रा जी से बात करेंगे कि सर, आप छातापुर में कई वर्ष से लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या समस्या आपको मुख्य रूप से लग रहा है? देखिए यहाँ का समस्या, यहाँ का विधायक है। छातापुर की जो मुख्य समस्या है ना, यहाँ का विधायक है, उसका बैकग्राउंड टटोल के देखिए। और छातापुर की जनता को वैल्यू नहीं कर रहा है और अमर्यादित भाषा पे उतर गया है यहाँ का विधायक, जिसको ना तो बोलने का तमीज है, ना बैकग्राउंड का उसको अतीत पता है। इसीलिए हम बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपका जो संतुलन बिगड़ गया है, उसको संतुलन को बना के रखिए। जनता समझ चुकी है कि आपका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप बौखलाहट आपके अंदर आ गया है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना बौखला लीजिए, कितना पब्लिक को गाली गलौज कर दीजिए, लेकिन 2025 में आप यहाँ से छातापुर की जनता आपको विदा करेगी। बता दीजिए, कुत्ता कह रहे हैं, छातापुर की जनता को आप कुत्ता बोलिएगा, तो कुत्ता आपको छातापुर की जनता इतना बुड़बक नहीं है, इसका हिसाब 2025 में मिलेगा। आप छातापुर की जनता को कुत्ता की तरह बोल रहे हैं, भौंकने दो तो भौंकने दो। हमारी सरकार बनेगी, हम ही रहेंगे, हम ही विधायक बनेंगे। हमारे नाम पे थोड़ा वोट देता है, पार्टी के नाम पे वोट देता है। छातापुर की जनता आप बता रहे हैं कि कुत्ता है, इस बार यहाँ का जनता आपको जवाब देगी। रह गई बात आरोप प्रत्यारोप का, आप अपना खुद गिरेबान में झांक के देख लीजिए आप क्या हैं। आप देखिए कि आपका अतीत क्या है। भाई क्रिमिनल माइंड हमेशा क्रिमिनल माइंड रहेगा, वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकता है। आप अपना अतीत को झांकिए, पहले उसको देखिए आपका अतीत क्या था और अभी क्या है। आप कभी किसी का नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकता है। आपका जो नेचर था वही नेचर। हमेशा गोली बंदूक की बात करते हैं, लेकिन ये राजतंत्र नहीं है भैया, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यहाँ की जनता मालिक होती है। इस बार यहाँ की मालिक छातापुर का जनता जो है, इस बार आपका हिसाब लेगी और 2025 में यहाँ से विदा करेगी। सर, वो ये भी बता रहे थे अगर हम छातापुर से विधायक नहीं बनते तो यहाँ भी गुंडा राज रहता, सरेआम गोली चलता, कोई सुरक्षित महसूस नहीं। आप क्या हैं? आप बताओ अपने बारे में। गुंडा राज, आप कौन सी हैं? साधु हैं, महात्मा हैं, आप कौन सी हैं? ये बौखलाहट बता रहा है। और इसमें कमेंट देखिए ना क्या क्या है। आप उस बॉक्स में जो आपने टीवी चैनल देखा है उसमें देख लिए कमेंट में 90-95% कमेंट निगेटिव है। जी बिल्कुल, इसलिए निगेटिव है कि छातापुर की जनता जान चुकी है भैया, हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा। ये बौखलाहट बता रही है कि आप हैरान है और परेशान है, ये समझ में आ रहा है। कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टा स्टेटमेंट दे रहे हैं और जनता तो बोलना शुरू कर दिया कि भाई बौखलाहट शुरू हो गया है। जिस हिसाब से आपका जो यहाँ एमएलसी का पद था गया था ना, उससे तेजी स्पीड से विधायक का पद जाएगा यहाँ से। सर, तो आप मंत्री रहेंगे ना विधायक रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। आप फिर वही पुराना वाला काम कीजिएगा जो कर रहे थे। सर, जंगल राज इससे पहले बताया जाता था कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। सर, अब भी तो जंगल राज ही है ना। टीवी के डिबेट पर बैठते हैं और तमाम पार्टी बोलते हैं कि हमारे टाइम में इतना मर्डर हुआ था, अभी के टाइम में इतना मर्डर हुआ। परसों एक घटना हो गया था पटना में जो घटना हुआ है, उनके बेटे का हत्या हुआ जी। इतने बड़े बिजनेस थे, इतना बड़ा सरकार को फायदा होता था, इतना बड़ा रेवेन्यू आता था, सरकार को बेनिफिट नहीं था क्या? आम आवाम को बेनिफिट नहीं था, लोगों को रोजगार मिलता था। उनका हॉस्पिटल है और कई बिजनेस है, ऐसा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप था उनका, ऐसा बिजनेस था, लोग जुड़े हुए थे। उनका बेटा का हत्या किया, अब तक उनका कोई अता पता नहीं चला और उनके पिताजी को भी गोली मार दिया गया। ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? ये मंगल राज है कि जंगल राज है? ये तो सर आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं ना। नहीं, हम पहले क्या था, पहले और आज में देख लीजिए ना, आपका क्राइम रेशियो क्या था पहले और अभी क्या है, उसे पता चल जाएगा। डेटा बोलता है, इंसान बोलने से कुछ नहीं होगा। मुंहफट की तरह कुछ बोल देते हैं। आपको ज्ञान है कुछ बोलने का? कुछ से कुछ बोल देते हैं। पहले आप पढ़िए लिखिए तब बात कीजिएगा डेटा का। आपको कुछ नहीं पता है। आप जो प्रहार करते हैं कि फलाना के समय में ऐसा था, अभी देख लीजिए क्राइम रेशियो क्या है। मुझे सरकार से बहुत बात की बात है, पहले मुझे छातापुर से मतलब है। मैं छातापुर के बारे में सोचता हूँ, छातापुर का हूँ और छातापुर के बारे में सोचूंगा। आप जो यहाँ से जो काम पहले करते थे ना, वही करने के लिए तैयार हो जाइए। छातापुर जनता विदा करेगी यहाँ से। सर, वो ये बता रहे हैं कि छातापुर के लिए जो काम करेगा वो छातापुर का बेटा होगा। क्या काम? वो बेटा नहीं है छातापुर का, वो पूर्णिया का है। क्या काम है? कॉलेज हुआ छातापुर में, कॉलेज दिए,
कभी आप विधानसभा में शिक्षा की बात किए, किसान परेशान उसकी बात किए, महिला सशक्तिकरण की बात किए, युवा आज के डेट में रोड पे भटक रहा है, उसके लिए क्या किया आप? ये भ्रष्टाचार जो कूट कूट के भरा हुआ वही ना है छातापुर में। घूस के अलावा कुछ है? जी नहीं। घूसखोरी के अलावा छातापुर में कुछ नहीं है। ब्लॉक जाके देख लीजिए, घूसखोरी देखना हो तो। एक छोटे छोटे, अरे भाई जब 62 साल 65 साल महिला के पुरुष को वृद्धा पेंशन के लिए घूस देना पड़ता है, इससे शर्मनाक छातापुर में क्या हो सकता है? क्या आपका नजर नहीं है? जी बिल्कुल। आप भी मिले हुए, आप भी मिले हुए हैं। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए छातापुर में लगातार जनता के बीच जनता का समस्या जानने के लिए छातापुर में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। लगातार बिहार में भी इनका लगातार जाना रहता है और जनता के बीच वो समस्या को सुनते हैं।